नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। चीन का एक इतिहास रहा है कि उसने भारत के साथ हमेशा गद्दारी ही की है। 1962 में जब नेहरू ने भारत चीन भाई भाई का नारा दिया था और ये जो कांग्रेसी हैं वो पूरे देश में वो नारा लगा रहे थे, उस वक्त भी चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका था। भारत पर हमला करके 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का जो एरिया था वो उसने कब्जा कर लिया था। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा अभी हाल ही में 2020 में भी भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी चीन ने। गलवान में जो झड़प हुई उसमें भारत की सेना ने उसे ज़बरदस्त जवाब दिया। वियतनाम युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ कि किसी झड़प में चीन के सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने तो कहा कि सिर्फ उसके 4 सैनिक ही मारे गए हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया की माने तो चीन के 50 से ज़्यादा सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। भारत के भी 21 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन के 50 से ज़्यादा सैनिक मारा जाना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी कैजुअलिटी वियतनाम युद्ध के बाद चीन की कभी नहीं हुई थी। तो बात यह है कि चीन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। पूरे एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसे चीन ने ना धमकाया हो, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, भूटान हो, हर किसी को चीन धमकाता ही रहता है। सबके साथ पंगे लेने की कोशिश में लगा रहता है और हर किसी की ज़मीन पे उसकी नज़र होती है। और सलामी स्लाइसिंग, ये जो चाइना की पॉलिसी है कि 4 कदम किसी के घर में घुस जाओ फिर 2 कदम पीछे हट जाओ ताकि 2 कदम तो उसके कब्जे में रहे ही, यही कोशिश उसकी भूटान के साथ भी रहती है, भारत के साथ भी रहती है और दूसरे देशों के साथ भी रहती है। और जहाँ तक भारत की बात है तो देखिए, भारत तो उसका कॉम्पिटिटर ही रहा है। चीन भारत को एक कॉम्पिटिटर के रूप में ही देखता है। खास करके जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया शुरू करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की कोशिश शुरू की है, तब से तो भारत चीन की आंखों में और भी खटकने लगा है। और अब चीन की पॉलिसी क्या है भारत को कंटेन करने की? चीन की पॉलिसी ये है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को हमेशा बॉक डाउन करने की कोशिश करता है, भारत को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर एक फ्रंट पे, एक सीमा पे आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई में व्यस्त हैं तो जाहिर है आप चीन के साथ compete नहीं कर पाइएगा। और चीन की यही पॉलिसी है कि भारत पाकिस्तान के साथ व्यस्त रहे ताकि वो कभी भी चीन को चुनौती नहीं दे सके। अब देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद, जिसमें इतने सारे हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछ करके पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत नहीं थी कि वो भारत का मुकाबला कर सके। तो जितनी भी वेपनरी पाकिस्तान के पास आज है, 80% से ज़्यादा वो चीनी वेपनरी है, चीनी हथियार है। वैसे भारत की सेना ने चीन के जितने भी हथियार थे, उसके एयर डिफेंस सिस्टम थे, चाहे वो HQ-9 हो, चाहे वो HQ-16 हो, चाहे वो JF-17 उसके फाइटर जेट हो, J-7C हो, सब के रहते हुए पाकिस्तान को ज़बरदस्त मार दिया। और पाकिस्तान का जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तो उसने पूरी तरह बर्बाद ही कर दिया। 10 मई की सुबह में, जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह से भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, रहीम यार खान एयरबेस पे हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान इस स्थिति में ही नहीं था कि वो भारत का मुकाबला कर सके, या तो अपनी रक्षा कर सके या भारत के ऊपर कोई आक्रमण लॉन्च कर सके। उसके बाद पाकिस्तान को ये महसूस हुआ। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जो रोल प्ले किया, ब्रह्मोस मिसाइल की जो गति है, इतना खतरनाक हथियार है कि जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो उसके वश का था भी नहीं। और बाद में चीन ने माना कि जो HQ-9 और HQ-16 था वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का सामना नहीं कर सकता था। तो अब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उसके पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए जो भारत के अंदर भी घुस करके हमला कर सके। अब ध्यान दीजिए कि हत्म मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया हिसार में। ये और बात है कि अगर वो दिल्ली में आकर के गिरता वो मिसाइल तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होता। लेकिन इस पूरे युद्ध में भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि पाकिस्तान कोई भी हमला नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब हमें स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आए, और उसने चीन से J-35 मांगा। और चीन अब उसको J-35 देने भी जा रहा है, कुछ महीने में ही शायद चीन को ये मिल जाएगा। और चीन कितना व्यग्र है ये हथियार J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को देने का, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 50% डिस्काउंट पर
ये J-35 चीन जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है। और सिर्फ ये डिस्काउंट ही नहीं है, इसके बाद जो पैसा है वो भी इजी इंस्टॉलमेंट में देना है। और उसके अलावा अब HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो HQ-9 और HQ-16 दोनों से ऊपर का है, वो भी चीन जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है, और ये सब डिस्काउंट पर, इजी इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है। मतलब चीन की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को उकसाकर उसको हथियारों की सप्लाई करके उसको भारत के साथ वो लड़वाता रहे, और चीन पाकिस्तान को ये कहता रहे कि भाई तुम हथियारों की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे पीछे, तुम बस हिंदुस्तान के साथ लड़ते रहो, कम से कम एक फ्रंट पे तो हिंदुस्तान को बिजी रखो, ताकि हिंदुस्तान चीन के लिए कोई चुनौती नहीं बन पाए। और आप ये देखिए कि एक तरफ तो चीन भारत के खिलाफ ये सारी साजिशें रचता रहता है, लेकिन इन सारी साजिशों के बीच भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के साथ साथ चीन भारत के साथ ये डबल गेम भी खेलता रहता है, क्योंकि चीन ये भी कहता रहता है कि भारत उसका मित्र है। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने ये कहा था कि चाइना ये मानता है कि भारत और चीन को साथ में मिल करके काम करना चाहिए, और ये जो ड्रैगन और एलिफेंट है, ड्रैगन जो उनका प्रतीक है और एलिफेंट जो भारत का प्रतीक है, तो ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस, वांग यी ने कहा कि यही सही रास्ता है, दोनों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए, और ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस जो है यही दोनों देशों को बेहतरी के रास्ते पे ले जाएगा। मतलब एक तरफ तो ये मित्रता की बात होती है, और दूसरी तरफ भारत में जो देश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है उसको पूरी तरह से हथियार सप्लाई करके भारत को उधर बिजी रखना, ये देखिए चीन का ये दोमुहापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगलापन है चीन का। एक तरफ तो चीन ने कहा, आपको ध्यान होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही थी, तो चीन ने पाकिस्तान को बल दिया और कहा कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता का हर हाल में वो उसको डिफेंड करेगा, पाकिस्तान की संप्रभुता की हर हाल में रक्षा करेगा। अब ये हर हाल का क्या मतलब है? ये एक मैसेज था पाकिस्तान को भी और भारत को भी। पाकिस्तान को मैसेज ये था कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और हम तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। और भारत के लिए मैसेज क्या था? भारत के लिए मैसेज ये था कि अगर पाकिस्तान हार की कगार पर पहुंच जाता है तो चीन भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट भी खोल सकता है। लद्दाख से लेकर के पूरा जो लंबा बॉर्डर है, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश तक, उसमें वो दूसरा फ्रंट भी खोल सकता है चीन की। एक सीधे सीधे उसने धमकी दी भारत को, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। आज से पहले कभी चीन ने ऐसी बात नहीं की थी। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही उसने कहा कि हम हर हाल में पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करेंगे। और कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान कुछ भी करे, चाहे किसी भी तरह से किसी भी तरह के आतंकवाद को बढ़ावा दे, अगर भारत उसको पनिश करता है, सजा देता है, तो चीन इस बात का ख्याल रखेगा कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा की जाए। ये भारत के लिए भी एक मैसेज था, एक संदेश था। अब ये देखिए कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की इस तरह से मदद करने के बाद, भारत को एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी देने के बाद, अब खबर यह है कि चीन के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं सुन वेडोंग, वो अभी भारत आने वाले हैं। इसी सप्ताह वो भारत आने वाले हैं। अब सोचिए कि ये सुन क्यों आ रहे हैं भारत? ये 2 दिवसीय उनकी यात्रा है। अब ये 2 दिवसीय यात्रा में सुन आकर के भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उनको प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे प्रगाढ़ बनेगा, ये किसी की समझ में बात नहीं आती। जो भारत का जो शत्रु है, जो भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, एक तरफ तो चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है और दूसरी तरफ अपने वाइस फॉरेन मिनिस्टर को, अच्छा ये सुन वही हैं जो जब लद्दाख में झड़प हुई थी वो उस वक्त यहाँ पे भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे। आप समझिए कनेक्शन है। और यही सुन इस बार वाइस फॉरेन मिनिस्टर के रूप में आ रहे हैं और भारत से ये कहेंगे वो कि नहीं, भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन पर भरोसा करना चाहिए? इतनी सारी हरकतों के बाद भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश जो चीन ने की 2020 में, और गलवान में जो झड़प हुई, उसके बाद किसी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, और अब वो J-35 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या नरेंद्र मोदी चीन पर भरोसा कर पाएंगे? और ये चीन मैसेज क्या देना चाहता है? ये सुन जो आ रहे हैं वो भारत और चीन के संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश करेंगे, ऐसी खबरें हैं। और ये जो डिसएंगेजमेंट के बाद, जो लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद जो बेहतरी की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, उसी की एक कड़ी माना जा रहा है कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद दोनों देश रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिश्ते सिर्फ इस तरह के विजिट से तो नहीं सुधरेंगे।
जब तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन चीन नहीं लेगा तब तक भारत और चीन के रिश्ते सुधर नहीं सकते। और खबर यह भी है कि सुन जो है वो गुरुवार को यहाँ आएंगे 2 दिन के विजिट पे, और उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ भी होने वाली है। और ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मानसरोवर यात्रा जिस पे दोनों देश सहमत हुए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और अभी तक दोनों देशों के बीच में सीधी फ्लाइट भी शुरू नहीं हुई है। और इन सारे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होगी, ये संभावना है। सुन की यात्रा के दौरान उनके अजीत डोभाल से, जैसे मैंने कहा, मीटिंग होगी और ये ट्रेड पर भी उनकी बातचीत होगी। इन सारे मुद्दों पे चर्चा तो होगी, लेकिन मैंने कहा कि जो मूल समस्या है वो तो वहीं की वहीं है कि चीन भारत को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। खास करके जब से ये एप्पल जैसी कंपनी ने ये कहा है कि वो अपना ऑपरेशन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी यूनिट्स हैं वो चीन से लेकर के वो भारत की तरफ आएंगे, और खास कम से कम जो अमेरिका में जो आईफोन बिक रहे हैं वो भारत में ही बनेंगे, तब से तो चीन की और भी नींद उड़ी हुई है। अब सुन आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन जब तक चीन भारत को एक खतरे के रूप में देखना बंद नहीं करता है और एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखना बंद नहीं करता है, और अगर कॉम्पिटिटर हो भी तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, तब तक ये रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये भी कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जो है वहाँ पे जाएं और एक विजिट हो नरेंद्र मोदी का, और ये जो रिश्ते हैं उनको सामान्य किया जाए, क्योंकि एससीओ की समिट भी तियानजिन में होने वाली है। अभी तक कुछ भी तय नहीं है कि नरेंद्र मोदी वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन चीनी पक्ष की एक कोशिश है कि रिश्तों को सामान्य बनाया जाए और नरेंद्र मोदी की विजिट वहाँ पे हो, उनका दौरा वहाँ पे हो। तो जैसा मैंने कहा आपको, भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशों को रचने के बाद चीन अब ये चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सुधरें। इसी दिशा में ये सुन, जो वहाँ के वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी यात्रा भारत में होने वाली है। लेकिन भारत को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की विजिट भी चीन चाहता है, मतलब भारत इन सारी चीज़ों को भुला दे कि किस तरह से चीन ने भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की 2020 में, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई किया। और आप देखिए, अगर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आप देखेंगे तो पूरी सैटेलाइट इमेजरी चीन ने अवेलेबल करवाई पाकिस्तान को, जिससे कि वो भारत के एसेट्स पे हमला कर सके। बिना सैटेलाइट सपोर्ट किए संभव नहीं था, और ये सब कुछ चीन ने किया। और अब वो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान को देने जा रहा है, J-35, वो भी 50% डिस्काउंट पर, ईजी इंस्टॉलमेंट पर। मतलब दुश्मनी की सारी हद चीन ने पार कर दी है। उसके बावजूद वो ये चाहता है कि भारत ये सब कुछ भूल जाए, नरेंद्र मोदी चीन जाएं, वहाँ का दौरा हो, ट्रेड जैसे है वैसे चलता रहे। और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आ रहे हैं। लेकिन ये एक निर्णय है, वो नरेंद्र मोदी को लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को लेना पड़ेगा कि क्या चीन के लिए सब कुछ इतना आसान किया जा सकता है? क्या भारत का जो इतना बड़ा मार्केट है उसको टैप करने की इजाज़त चीन को इतनी आसानी से दे दिया जाए? क्या रिश्ते ऐसे सामान्य हो सकते हैं? अगर आप भारत की जनता से पूछेंगे तो वो इस पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। चीन ने भारत के साथ जो दुश्मनी निभाई है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जिस तरह से वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है, भारत को भी ताइवान को सामने रख करके ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। ये पब्लिक मूड है, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के संबंध में कोई निर्णय लेंगे तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसका भी वो ख्याल रखेंगे। हम इस खबर पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।